ओम साई राम भक्तों, आप सभी का प्यार और दुलार से मेरा ये जो चैनल है उस पे 56 सब्सक्राइबर हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ और श्री साई सच्चरित्र जो धर्म ग्रंथ है मेरा, बाबा का जो ग्रंथ है, ये अध्याय और 10 का जो भाग 4 मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करूंगा। चलिए चलते हैं। कोढ़ी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने पर समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बंबई से सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयां और लेप पट्टियां आदि लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने अनुमति नहीं दी। हाथ जल जाने के पश्चात एक कोढ़ी भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे और उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और इसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से पुनः पूर्वत कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया, केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयां शिरडी के वायुमंडल में न घुल सकी और न उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहेब का परम भाग्य था जो उन्होंने बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ और भागो जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों बाद जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा जो शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल घी से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधने का कार्यक्रम श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध और अर्थार्थ में इस चिकित्सा का भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेम बस और उन्होंने भागो जी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लंडी बाग को जाते तो भागो जी भी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धोनी के पास आसन पर विराजते तब भागो जी वहां पहले से उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागो जी के पिछले जन्म के कर्मों के कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाहरी दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा के प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्होंने बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ मिला। ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ओम साई राम।